ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमिन ज़ल्म हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरा ताबिइन लहु अला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लन जिब्त वत्तागूत अल्लाहुम्मा लन जिब्त वत्तागूत अल्लाहुम्मा लन जिब्त वत्तागूत। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सलवात हज़रत गिरामी क़द्र मोदी सामईन इकराम वाजिबुल क़द्र सामईन दुआए बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहिक़ीन जन्नत। तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो हुसैन का भी परवरदिगार है। एहसान है चहदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लाजवाल और बेमिसाल हैं। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। क्या ये शुक्र करने के लिए कम है कि अल्लाह ने एक तो हमें अशरफ मखलूक बनाया, उसके ऊपर से हुसैन का आज़ादार बनाया। यकीनन अजीब महसूस होता है और अजीब दिल को खुशी होती है इस बस्ती में आके, इसलिए कि यहाँ कुछ सुनने को भी मिल जाता है और सुनाने को भी मिल जाता है और बड़ा अच्छा माहौल रहता है। और बहुत जितने लोगों ने पढ़ा मौला उनकी नौकरी को कबूल करें। सोस खान साहब, हमारे मास्टर साहब, यकीनन इतनी बड़ी तादाद में आपका यहाँ आना ये कमाल है। कमाल कह लीजिए या हुसैन की मोहब्बत कह लीजिए कि हमें रुकने नहीं देती। इसलिए कि ये बात फैक्ट है कि जिस्म की ग़िज़ा चाहे जहाँ से ले लो, रूह की ग़िज़ा का एक ही मरकज़ है जिसे हुसैन की मजलिस कहते हैं। खुदा की कसम, इतना बड़ा एहसान है अल्लाह का हमारी नस्लों पे। इस फ़र्श अज़ा को संभाल के रखो, इसलिए कि ये कोई आम जगह नहीं है। यहाँ जिब्रील को इजाज़त ले के आना पड़ता है। मीकाईल बग़ैर इजाज़त के नहीं आ सकते, इसराफील बग़ैर इजाज़त के नहीं आ सकते। इजाज़त मिलती है तो मजलिस में आते हैं। अफसोस तो यही है कि जिन्हें इजाज़त नहीं मिलती वो कोशिश में रहते हैं कि मजलिस में पहुंच जाएं, और जिन्हें फ़ातिमा ने इजाज़त दे दी है वो आना नहीं चाहते। मुझे माफ़ करिएगा, बड़ा तल्ख़ जुमला था ये, इसलिए कि मजलिस में वही आता है जिसे बीबी इजाज़त दे, जिसे बीबी बुलाएं। कभी भी किसी के यहाँ भी मजलिस हो तो ये मत देखें कि किसके यहाँ की मजलिस है, हमारे यहाँ से है कि नहीं है। हुसैन से तो है ना, तो आप हुसैन के नाम पे मजलिस में शरीक हो जाएं। बस चंद बातें इस पुराशौक दौर में, इस मतलबी ज़माने में, इस बेवफा दौर में, जहाँ लोग पुरसा भी पैसा देख के देते हों। भाई थोड़ा सा आप मेरे साथ आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। जहाँ दुनिया वाले ताज़ियत भी पैसा देख के देते हों, इतना मतलबी दौर है। अगर उसमें कोई ऐसा दोस्त हो जो हबीब का ग़ुलाम हो
और दोस्त ऐसे करीब हों कि वो दूसरे दोस्त के गम को अपना गम समझें। देखिए मौला ने इसीलिए कहा है कि दोस्त बनाने की कुछ शर्तें हैं। हर एक से हाथ न मिलाओ, फिर कहा जो तुम्हारे गम में शरीक हो उससे हाथ मिलाओ, इसलिए कि खुशी में शरीक होने वाले बहुत हैं। जब तुम्हारे दिन अच्छे हैं तो लोग शरीक होने वाले बहुत हैं, तुम्हारे हाल पूछने वाले बहुत हैं। तुम्हारा हाल जब मुसीबत में कोई पूछे, तुम्हारा असली दोस्त वो है कि जब तुम अकेले हो वो तुम्हारे पास मौजूद हो, उसे ढूंढना ना पड़े, इसलिए कि दोस्त को कभी ढूंढा नहीं जाता, दोस्त हमेशा साथ होता है। देखिए दोस्तों ने मजलिस रखी है, दोस्त के वालिदा का इंतकाल हुआ, दोस्तों ने मजलिस रखी है। देखिए खुदा की कसम, इससे ये पता चलता है कि अभी समाज में इंसानियत बाकी है। चंद बातें मुझे अर्ज करनी है, मैंने आज पढ़ी है, यही अच्छा लगता है बस्तियों में, ऐसा हर बस्ती में होना चाहिए जैसा यहाँ है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में एक जगह पे ऐसी आयत भेज रहा है कि जो मुतकब्बिरीन के मुंह पर तमाचा है, जो घमंड करने वालों के मुंह पर ताला है, जो मजलूमों के दिल का सुकून है। थोड़ी देर दिल लगा लीजिए। कौन सी आयत है? कहा वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा। मैं मिंबर पे हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं यहीं आके पढ़ता हूं, यहां पढ़ के देख लेता हूं तब कहीं पढ़ता हूं। ये मैं मिंबर से कह रहा हूं, चंद बातें मुझे अर्ज करनी है और मुझे पढ़ना देखना है कि मुझे आगे पढ़ना है कि नहीं। अल्लाह ने मुतकब्बरीन के रुख पर यह तमाचा मारा है, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा कह के, कि तुम ये सोचते हो कि तुम जिसे चाहोगे वो जलील होगा, ये गलत सोचते हो। फिर कहा वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा, हम जिसे चाहेंगे वो इज्जतदार होगा, हम जिसे चाहेंगे वो जलील होगा। जुमला बदल के कह दूं, अल्लाह ने दो चीजें बंदों के हाथ में नहीं रखी हैं, एक तो रिस्क है, दूसरा इज्जत और जिल्लत है। अब नहीं जानता कौन मेरे मिजाज पे चल के ये जुमले सुनेगा। दो चीजें अल्लाह ने बंदों के हाथ में नहीं रखी, एक है रिस्क, दूसरा है इज्जत और जिल्लत। अगर अल्लाह किसी बंदे के हाथ में ये चीज दे देता तो पूरे समाज में अकेले ही वो अमीर होता, अकेले ही इज्जतदार होता। अब पहले सिरसी से अगर ये कहना पड़े तवज्जो चाहता हूं तो मुझे अफसोस होता है। अकेले ही इज्जतदार भी होता, अकेले ही दौलतमंद भी होता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो समाज अपने बाप की इज्जत न करे, जो समाज अपने भाई की इज्जत न करे, वो पड़ोसियों को क्या इज्जत देगा, वो गांव वालों को क्या इज्जत देगा। तो अल्लाह ने कहा इस फिराक में ना रहो कि तुम जिसे चाहोगे वो जलील होगा, तुम जिसे चाहोगे वो इज्जतदार होगा। फिर ये काम मैंने अपने हाथ में रखा है, हम जिसे चाहेंगे वो जलील होगा, हम जिसे चाहेंगे वो इज्जतदार होगा। तो जब ये बात तय हो गई कि अल्लाह जिसे चाहेगा इज्जत देगा, अल्लाह जिसे चाहेगा जलील करेगा, तो ये बात भी तो तय हो गई कि किसी मोमिन की गीबत करने से कोई जलील नहीं होता। मैं जहां लाया हूं आपके दिल में उतर के बात होगी। किसी मोमिन की चौराहे पर गीबत करने से वो मोमिन जलील नहीं होगा। किसी मोमिन को चौराहे पे आपने गाली दी तो आप जलील हैं। भाई मिजाज है सिरसी का, जिसे गाली दी गई है वो जलील नहीं है। आप अपने आप को देखें, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी भी नहीं लूंगा। मौलाए मुत्तकियान कहते हैं अबू जर, अगर कोई तुम्हें चौराहे पर भी गाली दे तो सुन के आगे बढ़ जाओ, मजलिस की इब्तिदा है, जैसा माहौल बना देंगे मजलिस हो जाएगी। अबू जर अगर कोई चौराहे पर तुम्हें गाली दे, सुन के आगे बढ़ जाओ। मौला क्यों? कहा उसने अपना तारुफ करवाया है। सलामत रहे, खुश रहे जो लोग बोल रहे हैं। कोई अगर तुम्हें गाली दे तो सुन के आगे बढ़ जाओ अबू जर। मौला क्यों? कहा उसने अपना तारुफ करवाया है। कबीला कैसा है, माँ कैसी है, बाप कैसा है, खानदान कैसा है, लोग कैसे हैं, परवरिश कैसी है।
मौला फरमाते हैं इससे पहले कि तुम अपना तारुफ कराओ। भाई यहाँ तो इशारे समझे जाते हैं। इससे पहले तुम अपना तारुफ कराओ, तुम आगे बढ़ जाओ। क्यों बढ़ जाओ? का वह तो इज्जो मंतशा, भाई मौजू सुनता है सिर से, वह तो जिल्लो मंतशा, वो जिसे चाहेगा इज्जत देगा, वो जिसे चाहेगा जलील करेगा। पूरा सिरसी आपको इज्जत दे, अगर वो न देना चाहे तो आप इज्जतदार नहीं हैं। और सारा सिरसी मुखालिफ हो जाए, एक लफ्ज भी गलत हो तो खड़े होकर टोक सकते हैं आप। मैं उन मौलवियों में से नहीं हूं कि जो सवाल करने पे नाराज हो जाऊं। सारा सिरसी आपको सलाम करे, इज्जत दे। देखिए कभी कभी सलाम डर के मारा होता है, डर के मारे लोग सलाम करते हैं तुम इनके शर से बचे रहें। भाई कहाँ पढ़ूं ये सब मैं जाके? नहीं, मिसाल दे दूं ताकि हमारे नौजवानों के समझ में आ जाए। एक जगह आप निकल रहे हैं, बारिश हुई है, कीचड़ भरा हुआ है, आपने अपना दामन बचाया और निकल गए, और कीचड़ सबसे ये बताए कि वो हमें डर गए। कीचड़ की गलत फहमी है, आप डरे नहीं हैं, आप अपने दामन को दागदार होने से बचा रहे हैं। कुछ लोगों से समाज में लोग इसीलिए बच के चलते हैं कि इनसे बचे रहें, तो उस डर को इज्जत ना कहिएगा। डर के कभी इज्जत नहीं होती, डर के मारे इज्जत नहीं होती। इज्जत होती है दिल से, इज्जत होती है जमीर से, इज्जत होती है दिल के अंदर से। दिल के अंदर से जिसकी इज्जत हो वो है इज्जतदार। और एक बात और जहन में रखिएगा, मैंने कहा पूरा गांव जलील करने पे आए, वो इज्जत देने पे आए तो आप बेइज्जत नहीं हो सकते। और अगर वो बेइज्जत करने पे आए, सारा गांव तुम्हें सलाम करे, तो किसी न किसी मोड़ पर वसीम त्यागी बन जाएंगे। भाई थोड़ा सा मुझे आपका साथ चाहिए। क्यों? वह तो इज्जो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहेगा इज्जत देगा, अल्लाह जिसे चाहेगा जिल्लत देगा। सलवात पढ़े बाबा के बोला, आ जाइए आगे। अल्लाह आ जाए, एक और बुलंद तरीन सलवात मिलके पढ़े भैया। अल्लाह जिसे चाहेगा इज्जत देगा, अल्लाह जिसे चाहेगा जलील करेगा। ये अल्लाह के हाथ में है। और जुमला तो मैं आसमान से बड़ा पढ़ने लगा हूं। कभी कभी अल्लाह इज्जत देता है बंदे को चेक करने के लिए। भाई मैं कितनी देर चुप रहूं खुदा की कसम। कभी कभी अल्लाह इज्जत देता है बंदे को चेक करने के लिए, कि औकात में रहता है कि बाहर निकल जाता है। अब पहले सिर से चुप रहेंगे तो कौन बोलेगा इस पे। कभी कभी अल्लाह बंदे को इज्जत दे देता है चेक करने के लिए, कि औकात में रहता है कि बाहर निकल जाता है। कुछ लोग इज्जत बचा के बैठ जाते हैं, कुछ लोगों को इज्जत हजम ही नहीं होती है। उन्हें सलाम करना शुरू कर दीजिए तो आउल फाउल बकने लगते हैं। वो सोचते हैं ये हमें डर रहे हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि हम तो इनकी इज्जत कर रहे हैं। इसलिए मौला मुत्तकियान ने कहा, किसी का ज़मीर देखना चाहते हो, किसी का असली चेहरा देखना चाहते हो तो उसकी इज्जत बढ़ा दो। भाई एक आदमी चुप रहता है, मुझे अफसोस होता है खुद के समझ सिर्सी, मैं आपके दिल में उतर रहा हूं। उसकी इज्जत बढ़ा दो। अगर इज्जत पाने पे इंकिसारी में इजाफा हो, समझ जाइए खानदानी आदमी है। और अगर इज्जत देने के बाद लहजा बदल जाए, समझ जाइएगा खानदानी आदमी नहीं है। मैंने कहा अल्लाह जिसे इज्जत दे दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे जलील कर दे उसे चाहे जितना अंग्रेजी में रजी अल्लाह कहो। भाई पूरा मजमा बोलने लगे तो मजलिस हो जाएगी इंशाल्लाह। उसे चाहे जितना अंग्रेजी में रजी अल्लाह कहो, चाहे जितना अंग्रेजी पढ़ लो, लानती ही रहेगा। अब ये सिरसी इस जुमले को इजाजत देगा तो आगे पढ़ा जाएगा। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा की इससे बड़ी तफसीर आंखों ने नहीं देखी। कौन सी तफसीर? का जो यजीदी फौज सोच रही थी हुसैन के सर को काट के झुका दे, वही बुलंद करके चल रही थी।
जी भाई मैंने कयामत पढ़ा है। मौला खुश रखे। नारा है दरे जो यजीदी फौज सोच रही थी। खुदा खुश रखिए आपको। आले मोहम्मद आपसे राजी हूँ, बीबी ज़हरा आपसे राजी हूँ। जो यजीदी फौज सोच रही थी हुसैन के सर को काट के झुकाएं, वही अपने हाथों में बुलंद करके चल रही थी। क्यों? वह तो इज्जो मंतशा सिर से मौजू सुनता है। वह तो जिल्लो मंतशा, मेरी तरफ देखिएगा, ये है वह तो इज्जो मंतशा, ये है वह तो जिल्लो मंतशा। हुसैन का सर है वह तो इज्जो मंतशा। यजीद की फौज है वह तो जिल्लो मंतशा। इसको कोई माज़अल्लाह जलील नहीं कर सकता, इसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, इसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। क्यों? अल्लाह ने एक इज्जतदार आसमान पे बनाया था। अब आपका मैं थोड़ी देर के लिए इधर मुतवज्जे होना चाहिए आपके अज़हान। एक इज्जतदार अल्लाह ने आसमान पे बनाया, कहा जब रूह फूंक दूं तो सब सजदा कर लेना। तो जितने इज्जतदार थे वो सजदे में चले गए। अब मैं सबका चेहरा पढ़ रहा हूं। जितने इज्जतदार थे वो सजदे में चले गए। जो बेइज्जत था, जो बेगैरत था, वो अकड़ गया, मैं सजदा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? कहा मैं अफजल हूं, मुझे मिलनी चाहिए खिलाफत। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो चाहते हैं हम कुछ करें भी ना, अलंबरदारी हमारे हाथ में हो। भाई खुदा की कसम, हमें कुछ करना भी ना पड़े, अलंबरदारी हाथ में हो। समाज पीछे चलता है मगर कुर्बानी देने के बाद। ये जुमला रागा किया है आपने। समाज पीछे चलता है लेकिन कुर्बानी देने के बाद। उसने कहा मैं तो सजदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने कहा न कर, तेरे एक सजदा न करने से क्या आदम की अजमत घट जाएगी? आदम की अजमत नहीं घटेगी, न सजदा कर। हाँ तेरा घाटा होगा। कौन सा घाटा होगा मेरा? कहा तू लानती होगा। आदम अलैहिस्सलाम होंगे, ये हाथ जुड़े हैं, आदम अलैहिस्सलाम होंगे, तू लानती होगा, कयामत तक के लिए लानती होगा। उस्ताद मोहतरम मौलाना महमूदुल हसन साहब का एक जुमला है, पढ़ दूं ताकि उनके रूह को इसाल हो जाए। वो कहते हैं पहला बदतमीज है जो अल्लाह से लड़ रहा है। भाई थोड़ा सा एतबार चाहिए आपका। पहला बदतमीज है जो अल्लाह से लड़ रहा है। बाप से लड़ता हुआ देखा, माँ से लड़ता हुआ, समाज में लड़ाई करते हुए लोगों को देखा, लेकिन ये तो अल्लाह से लड़ रहा है। और बात करते करते इसने कहा इस आदम की वजह से मुझे लानती बनाया है। जुमला उनका है, साले सबाब उन्हीं को हो, दाद मुझे चाहिए। इसकी वजह से मुझे लानती बनाया, आदम की वजह से। तूने खलीफा बनाया, मैंने नहीं माना तो मुझे लानती बनाया। तो ठीक है, तूने खलीफा बनाया है तो मैं भी बनाऊंगा। एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूं, मेरे साथ चलिए आप। हाँ, मौलाना फरमाते हैं कि अल्लाह से उसने कहा तूने बनाया है तो मैं भी बनाऊंगा। तूने एक बनाया है, मैं जहां लाया हूं मैं बोलने का जिम्मेदार हूं, समझने का नहीं। मैं लाइन लगा दूंगा, जिसे देखो वही खलीफा, नबी के बाद जिसे देखो वही खलीफा। अल्लाह ने कहा जितना जी चाहे बना ले, लेकिन इतना याद रखना जिसे तू बनाएगा वो और होगा। अब चुप ना होइएगा। जिसे मैं बनाऊंगा वो और होगा। जिसे मैं बनाऊंगा मिंबर से कहेगा सलूनी सलूनी कबला अंतफ़क़दूनी, हाथ नीचे न करना। जिसे मैं बनाऊंगा वो मिंबर से कहेगा जो पूछना है पूछ लो। और जिसे तू बनाएगा जब तक बेटी से मसला न पूछ ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई इधर वाले भी थोड़ा सा
मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं तारीख का। मैं जिसे बनाऊंगा वो मिंबर से कहेगा सलूनी सलूनी, जो पूछना है मुझसे पूछो। जिसे तू बनाएगा वो बेटियों से मसला पूछेगा। जिसे मैं बनाऊंगा हर मैदान में लापता होगा। देखिए, या तो मुझे आप हुक्म देते देखना देते छेड़ते ना, या तो सुने। जिसे मैं बनाऊंगा वो हर मैदान में लापता होगा। जिसे तू बनाएगा हर मैदान से लापता होगा। सलाम है आपकी समाज को। जिसे मैं बनाऊंगा वो 3 दिन में 4 किताबें पढ़ेगा। जिसे तू बनाएगा बुढ़ापे तक सूरह बकरा याद नहीं होगा। अब तो हाथ नीचे हैं, मुझे तारीख बताऊं तो बहुत देर हो जाएगी। जिसे मैं बनाऊंगा वो 3 दिन में 4 किताबें पढ़ेगा। जिसे तू बनाएगा बुढ़ापे तक सूरह बकरा याद नहीं होगा। पूरा मजमा खड़े होकर दाद दे, अली की अजमत को सलाम पूरा नहीं होगा। अल्लाह ने कहा जिसे मैं बनाऊंगा वो और है, जिसे तू बनाएगा वो और है। कहा जिसे मैं बनाऊंगा 3 दिन में 4 किताबें पढ़ेगा। जिसे तू बनाएगा सूरह बकरा मर जाएगा, याद नहीं होगा। अल्लाह ने कहा जिसे मैं बनाऊंगा वो कैद खाने में भी अलैहिस्सलाम होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिससे जिंदा रहे, सलामत रहे। जिसे मैं बनाऊंगा, जिसे मैं बनाऊंगा वो कैद खाने में भी अलैहिस्सलाम होगा। खुदा की कसम, इससे बड़ा जुमला नहीं है। और जिसे तू बनाएगा वो तख्त व ताज पर भी लानती होगा। दलील के बगैर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम मानती नहीं। जिसे मैं बनाऊंगा वो बोरिए पर अलैहिस्सलाम होगा। जिसे तू बनाएगा चाहे कालीन पे बैठा हो, तख्त पे बैठा हो, वो लानती होगा। वरना आप बताइए, सारा सुकून है उधर, हसद है अली की सूखी रोटी से। कहां कहूं जाके ये जुमला। सारी नेमतें इकट्ठा किए हुए फिर भी जल्ला है अली की सूखी रोटी से। क्यों? वो तो इज्जो मंतशा। अली की सूखी रोटियों में इज्जत है। इज्जत ना होती तो आसमान वाले मांग के न ले जाते। आए अहले सिरसी आपके कुर्बान, आसमान वाले मांग के न ले जाते अली की सूखी रोटियां। क्यों? का बोरिए पर है मगर इज्जतदार है। कभी घबराना नहीं कि हम गरीब हैं तो इज्जतदार नहीं है। तुम बोरिए पर बैठ के इज्जतदार रह सकते हो। अब ये उर्दू है, यहां नहीं समझी गई, कहीं नहीं समझी जाएगी। बोरिए पर बैठ के तुम इज्जतदार रह सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि बोरिया हो मगर बेरिया हो। भैया सलाम है, अहले बैत आपको आबाद रखिए, खुदा आपको खुश रखे। बोरिया हो मगर बेरिया हो, तुम इज्जतदार हो। किसी के घर के टाइल्स देख के घबराना नहीं कि बड़ा अमीर है। दरवाजे पे 4 व्हीलर खड़ी है, घबराना नहीं कि अमीर है। ये फार्मूला नहीं है अमीर होने का। अब एक फार्मूला बता रहा हूं, कल से आपकी समझ में आ जाएगा कि अमीर है कि गरीब है। वैसे तो आप किसी का बैंक बैलेंस देख नहीं सकते, लेकिन एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूं और मैं चेहरा देखूंगा सबका। क्या है दलील? का टाइल्स नहीं बताएगी अमीर कितना है, गाड़ियां नहीं बताएंगे अमीर कितना है, पैसा नहीं बताएगा, ये वाइट कपड़े नहीं बताएंगे। का कैसे जाने समाज में अमीर कौन है गरीब कौन है? याद रखना, जिस घर से वालिदैन मुस्कुराते हुए निकले, कायनात का सबसे अमीर घर है। मौला आपको आबाद रखे। जिस घर से वालिदैन मुस्कुराते हुए निकले, कायनात का सबसे अमीर आदमी है वो। और जिस घर से वालिदैन गमगीन निकले, सर झुका के निकले, रोते हुए निकले,
चाहे पूरे घर में संगमरमर लगाओ, उससे बड़ा कायनात में गरीब कोई नहीं है। और एक बात और जहन में रख लो, अमीर चाहे जितने हो जाओ, मरने के बाद काम आता है मोमिनीन के चंदे वाला ताबूत। जिस गरीब से जान छुड़ाते थे उसी के चंदे से आया है ताबूत। जिस गरीब से भागते थे उसी के चंदे का आया है ताबूत जिसमें आप लेट के जा रहे हैं। अल्लाह ने आज इतना मजबूर कर दिया है कि बता भी नहीं सकते हम इससे नफरत करते थे। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके। इसीलिए तो मौलाना मुत्तकियान ने अजीब जुमला कहा है, मैं चेहरा पढ़ रहा हूं फिर सबका। मौलाना ने कहा खबरदार, देखिए ये मिंबर पे हूं, कोई अपने ऊपर न ले। हाँ, कोई नट बोल्ट लेके बैठा है तो दूसरे के ऊपर न फिट करे। सारे अपने ऊपर नट लगाइएगा, वो किसी और के लिए इजाजत नहीं है। मिंबर से पहले कह दे रहा हूं। मौलाना मुत्तकियान कहते हैं शादी में देर से जाओ, मैयत में जल्दी जाओ। मैंने तो पढ़ दी सारी बात। मौला आगे फरमाते हैं शादी में देर से जाओ, मैयत में जल्दी जाओ। शादी में 100 बार बुलाया जाए तो जाओ, मैयत में ना बुलाया जाए। शाहजी भाई मैंने पूरी मजलिस पढ़ दी है। अख्तर भाई, मैयत में ना बुला जाए मौल साहब तब भी जाओ। क्यों? कहा शादी में जाओगे तो दुनिया याद आएगी। सलाम है सिरसी को। शादी में जाओगे तो दुनिया याद आएगी, मैयत में जाओगे आखिरत याद आएगी। तुम्हारा ताल्लुक आखिरत से है, तुम्हारा ताल्लुक आखिरत से है, तुम्हारा ताल्लुक आखिरत से है। लेकिन हमने उल्टा कर दिया। कोई नाराज होगा तो मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। हमने उल्टा कर दिया। शादी में 1 घंटा पहले से प्लेट लेके फकीरों की तरह लाइन में खड़े हैं। बफर सिस्टम की इससे ज्यादा इज्जत में मैं बेइज्जती नहीं कर सकता। बफर सिस्टम की इससे ज्यादा अदब में मैं बेइज्जती नहीं कर सकता। देखिए एक बात और ध्यान में रखिए, सारा मामला मौलवियों पे न ला दिए कि मौलवी कदम उठाएं बफर सिस्टम बंद हो। आप खाते क्यों हैं? आप ना खाइए, वो नहीं खिलाएंगे। लेकिन कहां लेके आ गए समाज को? प्लेट लेके फकीरों की तरह लाइन में खड़े हैं। ये फकीर हटे तो हम आगे बढ़े। पूरा मजमा मैं बता रहा हूं कि अगर जुमला रायगा हुआ तो मुझे अफसोस होगा घर तक। फकीर ये बढ़े, हम बढ़े, आगे बढ़े। और मैयत के लिए तो फैशन बना लिया है, फोन करके पूछते हैं जनाजा उठा के नहीं। ये कुछ बातें हैं जो बड़ी तल्ख लगती हैं। मैयत के लिए पूछते हैं जनाजा उठा के नहीं, उठ गया। नमाज हो गई कि नहीं? हो गई। कब्रिस्तान पहुंच गए, अब पहुंच रहे हैं मौसूफ। वहां गए, जल्दी जल्दी मिट्टी दी, फातिहा भी नहीं पढ़ी, चले आए। और वहां 1 घंटा पहले से प्लेट लेके फकीरों की तरह लाइन में खड़े हैं। जबकि शरीयत में, इस्लाम में, दीन में हाथ फैलाना बेगैरती है। अगर कोई चुप रहा मुझे घर तक अफसोस होगा। समाज में, दीन में, शरीयत में किसी के आगे हाथ फैलाना बेगैरती है सिवाय तबर्रुके हुसैन के। अल्लाह अकबर। सिवाय तबर्रुके हुसैन के किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाना बेगैरती है। इसीलिए इस्लाम कहता है कि 3 दिन के बाद तुम्हारे ऊपर मुर्दार खाना जायज है। 3 दिन भूखे हो तो मुर्दार खाओ, हाथ न फैलाओ। ये खुदा की कसम, इतना खराब समझता है इस्लाम हाथ फैलाने को, इतना बेकार समझता है इस्लाम हाथ फैलाने को। ये इस्लाम है, ये दीन है। क्यों? वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसके मुकद्दर में चाहेगा इज्जत लिखेगा।
अल्लाह जिसके मुकद्दर में चाहेगा जिल्लत लिखेगा। और यकीन मानिए ये मजलिसों में नहीं आया, अल्लाह ने इज्जतदारों की फहरिस्त में नाम लिखा है। इसलिए कि अगर आप हुसैन के अज़ादार हैं, अली के शिया हैं, तो अपने शजरे ना ढूंढिए। इसलिए कि हुसैन का अज़ादार पैदा ही आला खानदान में होता है। अरे मजलिस पढ़ी है, आला खानदान में होता है, आला खानदान में। यही वजह है कि हमारे और आपके 10वें इमाम ने, हमारे और आपके पहले इमाम ने, दोनों इमाम का कौल है कि खबरदार खाने वाले न बनो। भाई अभी हाथ नीचे हैं, क्या पढ़ा जाए? खाने वाले न बनो, खिलाने वाले बनो। क्यों मौला? कहा खिलाओगे तो जहन में बादशाहत पैदा होगी। अब मैं हाथ देख रहा हूं आपका, खिलाओगे तो जहन में बादशाहत पैदा होगी। भैया मोहम्मद अब्बास कैमरा घुमाना, इनका चेहरा दिखाना। खिलाओगे तो जहन में बादशाहत पैदा होगी, खाओगे तो जहन में गुलामी आएगी। बादशाहत वाला जहन बनाओ, गुलामी वाला नहीं। किसी के दस्तरखान की तरफ न देखो, ऐसे न बनो जहां की चाय अच्छी हो वहीं के हो जाओ। मैं तो एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। ऐसे न बनो जहां की चाय कसीदा वहीं का शुरू हो जाए। ना 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 ना, किसी के दस्तरखान की तरफ नजर न उठाना। क्यों न उठाना? बनी हाशिम का कोई एक आदमी बनी उमैया के दस्तरखान पे नहीं गया। अल्लाह अकबर, हाथ जोड़ रहा हूं। बनी हाशिम का कोई एक आदमी, मैंने बहुत बड़ा चैलेंज किया, बनी उमैया के दस्तरखान पे नहीं गया। दलील दे रहा हूं, अगर आपके ऊपर साबित हो, आपके नजर में हो तो बोल दीजिएगा। बनी हाशिम का कोई एक आदमी बनी उमैया के दस्तरखान की तरफ नहीं गया। क्यों नहीं गया? दौलत चाहे जिसकी मशहूर कर दो, दस्तरखान इमाम हसन का मशहूर होगा। मिलके सलामत रहो। क्या सुना है हमने? मौला खुश रखे आपसे, समातों को नजर न लगे। आले मोहम्मद राजी हूँ आपसे, बीबी सलामुल्लाह अलैहा आपसे राजी हूँ। बीबी आपको अपने बच्चे के आज़ादारों में शुमार फरमाएं। दौलत चाहे जिसकी मशहूर कर दो, दस्तरखान इमाम हसन का मशहूर होगा, दस्तरखान बीबी सैयदा का मशहूर होगा, दस्तरखान अमीर कायनात का मशहूर होगा, दस्तरखान अली अकबर का मशहूर होगा। अब ये मजमा बोल के सुन ले, चुप हो के सुन ले, दाद पूरी दुनिया में ले चुका हूँ। दस्तरखान मशहूर होगा हुसैन का, दस्तरखान मशहूर होगा हसन का। इसलिए कि दस्तरखान बिछता है खानदानी रईसों का। हाय हाय, दस्तरखान बिछता है खानदानी रईसों का, खानदानी फकीरों का नहीं। मौलाए मुत्तकियान ने तो कहा है कि जो नए नए वे पैसे वाले हैं उनके दस्तरखान पे जाने से बचो। नहीं पहुंचा मेरा जुमला। जो नए नए पैसे वाले हैं उनके दस्तरखान पे जाने से बचो। मौला क्यों? कहा एक बार खिलाएंगे साल भर सुनाएंगे। कोई नहीं पूछेगा तब भी बताएंगे कि कल 5 लोगों की दावत थी। और जो खानदानी रईस हैं, जो खानदानी बादशाह हैं, वो दुनिया से पर्दा भी कर लें तो 40 का दस्तरखान बिछता है। अरे नहीं पहुंची मेरी बात, नहीं पहुंची, खुदा की कसम। 40 का दस्तरखान बिछता है। क्यों? वाहिद दरवाजा है हुसैन का, जो हमें खिलाता भी है, जलील भी नहीं करता। ये बताओ, साल भर हुसैन तुम्हें मुरादें देते हैं, किसी से हुसैन ने बताया? अगर तुम जाके समाज में न बताओ कि अज़ा खाने से ये मन्नत पूरी हुई, तो दुनिया वाले ना जाने। एक चीज और पैगाम लेके जाइएगा, अब्बास का आलम सजा है अज़ा खाने में, अली असगर का झूला सजा है, ठीक है, हुसैन का ताबूत सजा है, सारी चीजें हैं।
जो मांगना है यहाँ मांगो, हर चीज मुराद की तुम्हारे यहाँ है। सजदा करो अल्लाह से मांगो, अज़ा खाने में आओ हुसैन से मांगो, सब कुछ मौजूद है। लेकिन हम इसे छोड़ के कभी डंडे वाले बाबा के पास, ये पैगाम नहीं लिया तो फिर अफसोस होगा मुझे, कभी मिर्चे वाले बाबा के पास, कभी फलाने बाबा के पास। याद रखना, दुनिया में जिसे हुसैन नहीं देंगे कोई नहीं देगा। यहां आके मांगो जो मांगना है, दुनिया वालों के सामने हाथ ना फैलाओ। दुनिया वाले कुछ नहीं देंगे तुम्हें, कुछ नहीं देंगे। समाज वाले तुम्हें कुछ नहीं देंगे। ये सिर्फ इतना करेंगे, जब मर जाओगे ना, चार लोग आएंगे, उठाएंगे, कांधे पर उठाएंगे। समाज वालों के उठाने पे ना आना, ये उठाते हैं मगर दफन करने के लिए। जो पीड़ित हैं हजरात वो बोल सकते थे, उठाते तो हैं मगर दफनाने के लिए। इस समाज से कोई उम्मीद न करना, कुछ नहीं देगा। जो देगा तुम्हें अज़ा खाना ही देगा, इसलिए कि वो समाज तुम्हें क्या देगा जिसने हुसैन को कफन न दिया। इससे कोई उम्मीद न रखो। ये तुम्हारे पास मुरादों का दरवाजा है, यहां आओ, सब लेके जाओ। क्यों? जब अल्लाह ने तुम्हें इज्जतदार बनाया है तो बेइज्जत हो रहे हो गली गली, और उसके मर्जी के मुताबिक रुके रहो और इस आयत को दोहराते रहो, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। अगर आप गरीब हैं, किसी बादशाह के दरबार में हैं, ऐसा नहीं है। अली वालों को लोगों ने सोचा कि हम जलील करें, लेकिन खुद जलील हो गए। भाई हाथ जोड़ रहा हूं, खुद जलील हो गए। क्यों? का अब्दुल्ला इब्न अफीफ बैठे हैं फकीर शाम के दरबार में। फकीर शाम तख्त पे है, अब्दुल्ला खाक पे है, मिट्टी पे है। एक मतलब फकीर शाम ने कहा, अब्दुल्ला कुरान जानते हो? अब्दुल्ला ने कहा, जिसने चलता फिरता कुरान देखा हो। अब पहले सिर से मुझे अफसोस ना कराओ। जिसने चलता फिरता कुरान अली देखा हो, उससे कुरान के बारे में पूछ रहे हो? क्या नहीं, अब्दुल्ला कुरान की एक आयत है। कौन सी आयत है? कहा अब्दुल्ला कुरान कहता है कि जब अल्लाह, अब्दुल्ला है कौन? कहा अली के बहुत बड़े शिया, अली के बहुत बड़े सहाबी। दोनों आंखें अब्दुल्ला की अली की मोहब्बत में जंगों में शहीद हो गई, आंख से दिखाई नहीं देता। अब्दुल्ला बैठे फकीर शाम के दरबार में। कहा अब्दुल्ला आयत है कुरान की। कौन सी आयत है? कहा अल्लाह जब कोई नेमत लेता है तो या तो उसके जैसी देता है या उससे बड़ी देता है। अब्दुल्ला ने कहा आयत तो है। कहा ये बताओ, अली की मोहब्बत में अल्लाह ने तुम्हारी आंखें ले ली, आंखें नेमत है कि नहीं? अब्दुल्ला ने कहा नेमत है। कहा ये बताओ उसके बदले में कौन सी दी? मैं नहीं जानता कौन मेरे साथ सफर करेगा। वो फकीर शाम समझता था मैं तख्त पे बैठ के इस खाक वाले को जलील कर दूंगा, अब्दुल्ला इब्न अफीफ को जलील कर दूंगा। लेकिन अब्दुल्ला इब्न अफीफ ने ऐसा जवाब दिया, कहा फकीर शाम, अरे इससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि तुझ जैसा मनहूस सामने है, मैं देख नहीं रहा। अल्लाह अकबर। मिल के एक नारा लगा, नारा है दरे। जलील नहीं हो सकते। क्यों? वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। वो जिसे चाहेगा इज्जत देगा, वो जिसे चाहेगा जलील करेगा। ये हाथ जुड़े हैं यहाँ से। सैयद नहीं सैयदों की कनीज़ का बेटा हूँ। मौला ने ये शरफ दिया है कि मैं मिंबर पे आता हूँ, सैयदों के फ़ज़ाइल पढ़ता हूँ, और शरफ पे शरफ ये है कि सैयदों का फ़ज़ाइल सैयदों में पढ़ रहा हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है ना, ठीक है। देखिए ये इज्जतदारों का सिलसिला चल रहा है। अब सिरसी के मिजाज में उतरता है। इज्जतदारों का लहजा और है, बेगैरतों का लहजा और है। साहब 2 मिनट बात करके आप जान जाएंगे खानदानी है कि नहीं।
लहजा अलग है। क्यों? इज्जतदारों के लहजे में कशिश होती है। अब मैं नहीं जानता कि मेरे साथ आप सफर कर रहे हैं नहीं। इज्जतदारों के लहजे में कशिश होती है, लेकिन जो बेगैरत है कभी तेज बोल देगा, कभी ऐसे बोल। लोग भागना चाहते हैं, दलील दे दूं तो दलील का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यजीद के दरबार में एक साथ 7 बेगैरतों ने अजान दी, चुप होके नहीं, इस्तेमाल करके, ताकि मुझे आगे पढ़ने की हिम्मत मिल जाए। यजीद के दरबार में एक साथ 7 बेगैरतों ने अजान दी, कोई एक निकल के नहीं आया, लेकिन अकबर ने एक अजान दी। हाय हाय हाय, सलामत रहे सिरसी, सलामत रहे। आले मोहम्मद खुश हुआ आपसे। वहां 7 अजानें हुई, किसी को नहीं बदल सका, लेकिन अकबर ने एक अजान दी। 4 लोग निकल के आ गए। जिस दिन से अकबर ने कहा अल्लाह अकबर, मैंने कहा सिरसी के मिजाज में उतर रहा, अल्लाह अकबर, उसी दिन से अल्लाह ने कानून बना दिया। सजदे का मुकद्दर हुसैन है, अजान का मुकद्दर अकबर है। अब चाहे अजान कहो चाहे अकबर कहो, अकबर कहो तब भी अजान है, अजान कहो तब भी अकबर है। जुमला बदल रहा हूं, जो अकबर है वही अजान है, और जो अजान है, घबराए ना, दलील मैं दूंगा, पूरा खतरा मैं मोल लेने के लिए तैयार हूं, आप खाली मेरे साथ सफर करें। जो अजान है वही अकबर है, जो अकबर है वही अजान है। दलील दे रहा हूं, हमारे यहां नमाज 5 वक्त वाजिब है। अजान कितनी बार होती है? 3। एक बार अजान में कितनी मर्तबा अल्लाह अकबर है? 6। गौर से सुना करें, 6 बार है अल्लाह अकबर, 6 बार है तकबीर। 3 बार अजान हुई तो अल्लाह अकबर कितनी बार हुआ? अब फिर से अब सोच ना कराए, मुझे खुदा ही कसम है। 3 बार अजान हुई, कितनी बार हुआ? 18। अकबर की उम्र क्या है? अकबर की उम्र है 18 साल। जो अजान है वही अकबर है, जो अकबर है वही अजान है। चलिए फिर तोहफा दे रहा हूं आपको। एक इज्जतदार उधर रह गया था तो हुसैन ने एक रात बढ़ा दी। ना 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 ना, जहां मैं लाना चाह रहा था आप वहां पहुंचे नहीं। एक इज्जतदार उधर रह गया था, छूट गया था, तो हुसैन ने एक रात बढ़ा दी कि वो इज्जतदार मुझे चाहिए, हुर मुझे चाहिए, एक रात बढ़ा दो, हुर आ जाएगा। शबे आशूर हुसैन ने सबका चिराग बुझा के इम्तिहान ले लिया। ठीक है, सब जानते हैं। जो इम्तिहान में पास हुआ वो हुसैन के ऊपर निसार हुआ। भाई खुदा के वास्ते, मैंने कहा जो पास होगा तो पढ़ा जाएगा। जो निसार हुआ, जो पास हुआ वही निसार हुआ। तो हुर तो सुबह आया है। इसका मतलब हुर का इम्तिहान नहीं हुआ। या ये कहूं कि हुसैन को हुर पे इतना भरोसा था। भाई यहां तो लफ्ज सुने जाते हैं ना। हुसैन को हुर पे, इमामत को हुर पे इतना भरोसा था। पूरे साल रात दोगे ना जो जुमले की कीमत नहीं है, खुदा की कसम मिंबर पे हूं। इतना भरोसा था कि बगैर इम्तिहान के लश्कर में ले लिया। ये है तारीख का पहला रुख। अब दूसरा रुख सुन लेना। सलवार पढ़े बाबा। नहीं ऐसे नहीं भाई, जितना बड़ा खतीब आया है उतनी बड़ी सलवार। भाई इजाजत। पहला रुख है तारीख का। ये
कि हुर सुबह आया, हुसैन ने बगैर इम्तिहान लिए हुए लश्कर में शुमार, लश्कर में आ गया। तारीख का यह है पहला रुख। दूसरा रुख क्या है? पहला शहीद है हुर। भाई हाथ जोड़ रहा हूं, जिसका सबसे पहले इम्तिहान हुआ, सबसे पहले जिसका इम्तिहान हुआ वो हुर है। कहने लगे कैसे? हुसैन के लजाम फरस पे हाथ डाला, हुसैन ने क्वेश्चन पेपर बनाया, उस पे लिखा हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। अहले सिर से मैं जिगर रख रहा हूं। हुसैन ने कहा हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। हुर ने सवाल सुना, फौरन जवाब दिया, अगर आपकी माँ फातिमा न होती। सिरसी वालों में हाथ जोड़ लो, मेरे जुमले की लाज रखिएगा। हुर ने यह नहीं कहा कि अगर आप मोहम्मद के नवासे न होते। हुर ने यह नहीं कहा अगर आप अली के बेटे न होते। हुर ने कहा अगर आपकी माँ, हाथ जोड़ रहा हूं, जितना बड़ा जुमला है उतनी बड़ी इस्तेकबाल मुझे चाहिए। अगर आपकी माँ फातिमा न होती। फौरन हुसैन के सवाल के जवाब में इम्तिहान हो रहा है। हुर ने कहा अगर आपकी माँ फातिमा न होती। जैसे हुर ने जवाब दिया, यह जुमला हुसैन के कानों से टकराया। हुसैन समझ गए हुर पूरी तरह मरा नहीं है। कितनी देर चुप रहूं मैं? देखिए, मुझे ये ना लगे कि मैंने ये पढ़ के गलती की। हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। फौरन हुर ने कहा अगर आपकी माँ सैयदा न होती तो मैं वही कहता जो आपने कहा है। हुसैन के कानों जुमला टकराया। हुसैन समझ गए हुर अभी जिंदा है। भैया दलील क्या है कि हुर जिंदा है? का दलील यह है कि एहतराम सैयदा का पौधा दिल में है। सिरसी वालों, पूरी रात दाद दोगे, जुमले की कीमत नहीं है। और मुझे मालूम है कि यह जुमला यहां रायगा नहीं होगा। हुसैन ने देखा एहतराम सैयदा का पौधा हुर के दिल में है, तो हुसैन ने पानी डाल के छोड़ दिया। मैंने कुछ पढ़ा है अहले सिरसी। बुलंद करके लगाया। आली आली आली। हुसैन ने देखा हुर के दिल में एहतराम सैयदा का पौधा है अभी, तो हुसैन ने उस पर पानी डाल के छोड़ दिया। हुसैन ने पानी नहीं पिलाया था, एहतराम सैयदा में पौधा डाला था कि जब ये पौधा बड़ा होगा तो हुर आ जाएगा। नहीं, जिस नजरिए से पढ़ रहा हूं उस नजरिए से सुन लो। हुर के दिल में जब पौधा बड़ा होगा तो हुर आ जाएगा। ऐसे तो पौधा बहुत दिनों में बढ़ता है ना, लेकिन पानी अगर इमाम के हाथ का हो, नबी भाई गर्दन नीचे नहीं, पानी अगर इमाम के हाथ का हो तो एक रात में पौधा इतना बढ़ गया कि हुर अकेले नहीं आया। हुर अकेले नहीं आया, बेटा साथ में, भाई साथ में, गुलाम साथ में, कैदी बन के आ रहा है। अब देखिए हुसैन उसके लिए क्या इस्तेकबाल करते हैं जो एहतराम सैयदा करता है। हुसैन ने देखा मेरी माँ का एहतराम करने वाला आ रहा है। अब्बास आगे बढ़ो, अकबर आगे बढ़ो, जोहैर आगे बढ़ो। मौला कहा मौला, मैंने कहा मौला जोहैर को भेजिए, इस्तेकबाल हो जाएगा। मौला ने कहा इस्तेकबाल तो हो जाएगा, स्टेटस पूरा नहीं होगा। अफसोस ना कराएं, खुदा के वास्ते अफसोस ना कराएं मुझे। स्टेटस पूरा नहीं होगा। आखिरी जुमला ये, स्टेटस पूरा नहीं होगा। मौला क्या मतलब? का चूंकि हुर उधर का लंबरदार है, सलामत रहें, आबाद रहें आप। चूंकि हुर उधर का लंबरदार है तो कोई लंबरदार इस्तेकबाल करे। अब्बास आगे बढ़ो, हुर का बेटा आ रहा है। अकबर आगे बढ़ो, गुलाम आ रहा है। जोहैर आगे बढ़ो।
आखिरी जुमला है फजाइल का। आगे बढ़ो, स्टेटस के साथ इस्तकबाल होगा। हुर का भाई आ रहा है, अब्बास इस्तकबाल करो। अलमबरदार आ रहा है, अब्बास जाओ। हुर हुसैन के पास बाद में आया। नजीब भाई, अख्तर भाई, मैं दुआ चाहता हूँ। हुर हुसैन के पास बाद में आया, नफ्स से पहले जीता है। भाई यहाँ रायगा होगा तो कहाँ पड़ा जाएगा। हुसैन के पास बाद में आया है, पहले नफ्स से जीता है। जब जीता है तो आया है। जो हार गए वही रुक गए, जो हार गए वो नहीं आए। तो हुर हुआ फातह नफ्स। अफसोस ना हो फजाइल का आखिरी जुमला। तो हुर हुआ फातह नफ्स। बेटा आया है अकबर आगे बढ़ो, गुलाम आया है जुहैर आगे बढ़ो, भाई आया है अब्बास आगे बढ़ो। एक फातह नफ्स आ रहा है, तो इधर से कोई नफ्स मुतमइन्ना, इधर से एक नफ्स मुतमइन्ना उठे, तो इधर से नफ्स मुतमइन्ना फातह नफ्स के इस्तेकबाल के लिए उठा। और ऐसा उठा कि हुर कदमों में गिर गया। हुर ने कहा मौला मेरी खता माफ हो सकती है। हुसैन ने एक जुमला कहा था, वही वजाहत करके मैं साहिब पढ़ूंगा। आंखों में आंसू है, बीबी कबूल फरमाए। हुसैन ने कहा हुर तुझे मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। हुसैन है सिद्दीक, सिद्दीका के बेटे भी हैं। हुसैन अगर खाली कहते हुर तू तो माफ हो चुका है, तो हुर माफ हो जाता। लेकिन हुसैन ने फौरन कहा कि मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। और हुसैन ने दुनिया को पैगाम दिया कि अल्लाह भी उसी को माफ करता है जिसे हुसैन, जिसे हुसैन माफ कर दे। अल्लाह भी उसी को माफ करता है जिसे हुसैन की जात माफ कर दे। एहतराम सैयदा करने वाले का हुसैन ने कैसा एहतमाम किया। एक माँ की मजलिस है, माँ लफ्ज जो है बड़ा मोतबर है। सबसे बाद में नाराज होती है, सबसे पहले राजी होती है। माँ का गुस्सा जब उरूज पे होना तो आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं कहती। चाहती है कि हर सितम मेरे ऊपर हो जाए, मेरा बच्चा महफूज रहे। खुद गीले में सोती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है। सुगवारो माँ दुनिया से गई, अचानक तदफीन भी हुई, कफन पहनाया गया। लेकिन किसी के आग लगाने से तो नहीं गई ना। किसी ने दरवाजे में आग लगा दी हो, किसी ने पहलू पे दरवाज़ा गिरा दिया हो। ए सिरसी वालों, आपने कोई ऐसी खातून देखी है जो 18 साल की सिन में असा का सहारा लेके चले? नहीं देखी है तो आओ चलते हैं मदीने की गलियों में। मोहम्मद की इकलौती बेटी है, हाथों में आसा है, कमर खमीदा है, लबों पर मरसिया है। सुब्बत अलैया मसाइबुल नहार, सुब्बत अलैयाम सिरन लिया बाबा। आपके बाद फातिमा पे वो मुसीबतें पड़ी हैं बाबा, अगर दिन पे पड़ती तो रात में बदल जाती। चंद एहसास मुझे पढ़ने। माँ है ना, माँ की मजलिस है। माँ बेटे को बहुत चाहती है, जिगर से ज्यादा चाहती है माँ। और कायनात की सबसे मजलूम माँ का नाम है फातिमा। रो लेना, मातम करके रो लेना, इसलिए कि तुम्हारे जद्दा के मसाइब हैं। कायनात की सबसे मजलूम माँ का नाम है फातिमा। किसी के घर में हादसा हो जाए, बेटा उसका मर जाए, तो पूरा गांव जाता है उसके घर पुरसा देने। फातिमा आती है चल के बेटे का पुरसा लेने। जुमला फिर पढ़ दूं, अल्लाह ना करे हमें हुसैन के ऊपर पड़ोसियों की तरह रोना पड़े। इसलिए कि घर में मैयत होती है तो रोता पड़ोसी भी है, रोता घर वाला भी है। लेकिन पड़ोसी शर्मा शर्मा के रोता है, घर वाला चीखे मार के रोता है। ऐसे रो जैसे फातिमा हुसैन के जनाजे पर रो रही थी, या वलदी अल हुसैन,
ए मेरे करबलाई लाल। अदादारो, फातिमा कौन है? कहा माँ है। जिंदगी भर देखिए माँ बेटे को कितना चाहती है, सुनना। जिंदगी भर मोहम्मद फातिमा से कहते रहे, फातिमा हमसे कुछ मांग लो। फातिमा ने अपने बाप से कुछ नहीं मांगा। अली कहते रहे, फातिमा हमसे कुछ मांग लो। अली से फातिमा ने कुछ नहीं मांगा। सिर्फ सिवा लो, मैंने पूरा मसाइब पढ़ दिया, तुम पहुंचे ही नहीं। जिस फातिमा ने अपने बाप से कुछ नहीं मांगा, जिस फातिमा ने अपने शौहर से कुछ नहीं मांगा, वो रूमाल लेके मजलिस में आती है, हर अज़ादार की आंखों के सामने, लाओ मेरे बेटे के जख्मों का मरहम, मेरा हुसैन बहुत जख्मी है। फुर्सत दे लो बुलंद आवाज से। एक रवायत मुझे पढ़ना है, जहमत तमाम कर रहा हूँ। ये अज़ादारों, अज़ाए फातिमिया गुजरी है, उसमें आपने बहुत मसाइब सुने होंगे, लेकिन बीबी ने खुतबा फिदक में एक अपना ऐसा मसाइब पढ़ा है कि अगर वही मसाइब ज़िंदगी भर पढ़ा जाए तो शियों को मर जाना चाहिए। बीबी खुतबा फिदक में कह रही हैं, दरबार में खड़ी होके, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। और वो हाकिम कह रहा है, जालिम कह रहा है कि फातिमा तुम झूठ बोल रही हो। बीबी ने अपने बाबा की तहरीर पेश की, जालिम ने तहरीर के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पे फेंक दिए। ए अज़ादारों, जितनी देर में बीबी ने बाबा की तहरीर के टुकड़े उठाए ना, उतनी देर में फातिमा बूढ़ी हो गई थी। मेरा जुमला पता नहीं आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यही वजह है कि ज़ैनब ने बाहों में बाहें डाल के पूछा, अम्मा दरबार में कैसा सितम हो गया था कि घर से गई थी तो बाल काले थे, वापस आई हैं तो बाल सफ़ेद हो गए हैं। अम्मा पैरों में वरम कैसा? कहा ज़ैनब मुझे 4 घंटे खड़ा कराया गया, किसी ने बैठने को नहीं कहा। लेकिन ज़ैनब मेरी मजलूमी पे दुनिया रोए मगर तू ना रोना। कहा अम्मा क्यों? कहा ज़ैनब मैं दरबार में गई, मेरे साथ अली भी थे, मेरे सर पे चादर थी, लेकिन जब तू दरबार में जाएगी शराबियों का मजमा, सर पे चादर नहीं होगी ज़ैनब। बस 2 बातें ज़हमत तमाम कर रहा हूं। रावी कहता है कि इमाम हसन खुदा न करे किसी बेटे के सामने माँ पर जुल्म हो। ए अज़ादारों, करबला सुन के बहुत रोते हो ना। करबला में और मदीने में ज्यादा फर्क नहीं है। करबला में माओ के सामने बेटों को मारा गया। कैसे ये जुमला पढ़ूं मैं? करबला में माओ के सामने बेटों को मारा गया, मदीने में बेटों के सामने माँ को मारा गया। इमाम हसन मस्जिद हमेशा उस गली से जाते थे जो दूर हो के गली जाती थी। लोगों ने इमाम हसन से पूछा, मौला आप इस गली से नहीं जाते जो मस्जिद जल्दी पहुंचती है? कहा इस गली में आता हूं, मेरे आंखों में खून उतर आता है। मौला क्यों? कहा इस गली में उसका घर है जिसने मेरी माँ को तमाचा। बस अज़ादारों, ज़हमत तमाम कर रहा हूं, रो लेना। अभी बाप को गुजरे हुए 3रा दिन था कि फातिमा के घर से धुआं उठा। मेरा जुमला नहीं पहुंचा अब तक। सारा मदीना टूट के आया देखने के फातिमा ने बाबा का शोक बढ़ा दिया है, चूल्हा रोशन कर दिया है। लेकिन अज़ादारों, मदीने वालों की आंखें पट्टी की पट्टी रह गई जब उन्होंने देखा फातिमा के घर से चूल्हे का धुआं नहीं था, दरवाजे में आग लगी थी। फातिमा दरवाजे के पीछे थी। जालिम ने कैसी लात मारी, दरवाजा बीबी के पहलू पर गिरा। आवाज दी, ए फिजा, अरे मेरी मदद कर, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। ए फिजा, उम्मत ने अजीब लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सअलमुल लज़ीना ज़लमू व यमन क़ल्बियन क़ल्बून अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा वक्श उसू अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा वक्श उसू।